नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीयता की अवधारणा की विवेचना करें। तो आज का ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है आप लोग बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता की अवधारणा की विवेचना करें, यानी राष्ट्रीयता की अवधारणा क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। राष्ट्रीयता जो है एक सामूहिक भावना है जो देश के लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता के कारण ही जो है दोस्तों सामूहिक भावना होती है। और जब लोगों के अंदर सामूहिक भावना होती है, एकता का भावना होता है, तो ऐसे स्थिति में देश के लोग आपस में जुड़े रहते हैं। यह भावना लोगों को अपने देश के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण महसूस कराती है। इस प्रकार से जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, इसी राष्ट्रीयता की भावना के कारण देश के प्रति जो है लोगों में निष्ठा होती है, देश के प्रति लोगों को जो है प्रेम होती है, देश के प्रति लोग जो है समर्पण करते हैं और अपने देश के हित के लिए जो है बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे अपने राष्ट्र के हित के लिए उन्हें अपना प्राण भी देना पड़े तो वो अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटते हैं दोस्तों। तो ये होती है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता जो है सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक जो है गहरी भावना है जो समाज के लोगों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें एक पहचान देती है। इस प्रकार से जो राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्रीय चेतना है दोस्तों, केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो केवल स्वतंत्रता के लिए ही राष्ट्रीय चेतना फैलाई गई थी। ये बात तो सत्य है कि जो है जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था तो राष्ट्रीय चेतना इसीलिए फैलाई जा रही थी ताकि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो ऐसे में लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। आज भी जो है लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना है। यही कारण है कि वो अपने देश के हित के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस तरह से राष्ट्रीयता उस विश्वास से पैदा होती है कि देश के लोग जो है एक ही संस्कृति, धर्म और भाषा से जुड़े हुए हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। इस प्रकार से जब किसी भी देश में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती है, तो जब राष्ट्रीयता की भावना होती है तो उसके पीछे कई कारक होते हैं, जैसे कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जो भाषा है। संस्कृति, धर्म और भाषा के कारण सभी लोग जो है आपस में जुड़े रहने का भाव महसूस करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों किसी भी देश में जो संस्कृति होती है, जो धर्म होता है, जो भाषा होता है, उन्हीं आधार पर सभी लोग एकता के भाव को महसूस करते हैं, साथ जुड़े रहने का भाव महसूस करते हैं। यह एक मजबूत भावना है जो समाज को एक साथ रखती है और उसे स्वतंत्र रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। इसका मतलब यह है कि जब किसी भी देश में वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना होगा, राष्ट्रीय भावना होगा, तो ऐसे स्थिति में जो है वहाँ के लोग मिलजुल कर रहेंगे और स्वतंत्र रहने का प्रयास करेंगे और स्वतंत्रता को भी जो है बनाए रखने का प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश थे, हमारे पड़ोसी देश, जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है पूरी तरह से जनता को स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पर जो है तानाशाह का शासन चलता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर सैनिक शासन है या तो वहाँ पर जो है लोगों का शासन है। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो स्वतंत्र होने के बाद भी आज तक जो है स्वतंत्रता कायम है। यहाँ के लोगों को जितनी स्वतंत्रता है उतना पाकिस्तान या अन्य देश के लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, ये आपको समझनी है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयता किसी भी देश के लोगों को आपस में जोड़े रखती है। फिर है राष्ट्रीयता की अवधारणा। आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीयता की अवधारणा, इसलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाना है राष्ट्रीयता की अवधारणा। राष्ट्रीय अवधारणा के निम्नलिखित तत्व हैं जो कुछ बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों थोड़ा आवाज़ का बैंड बज गया है क्योंकि जो है एक ही दिन में हमने आपको लगभग 10 क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, इसीलिए अगर थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है इसको मैनेज करना। पहला है सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता का मतलब है कि जब एक समाज के लोग समान संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं तो उनके भीतर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। यानी कि दोस्तों किसी भी देश की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें यह कहा गया है कि जो संस्कृति है, संस्कृति के कारण ही जो है किसी भी देश के लोगों के अंदर एकता होती है। और जो संस्कृति होती है, वहाँ की परंपरा होती है, वहाँ की जो रीति रिवाज होती है, इन सभी कारकों से वहाँ पर जो है जितने भी लोग होते हैं वो आपस में जुड़े होने का भाव महसूस करते हैं, जिससे जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है, राष्ट्रीय चेतना फैलती है। यह भावना भाषा, धर्म, लोक कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से उभर कर आती है। यानी कि किसी भी देश के जनता के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना फैलती है, जो राष्ट्रीयता की भावना होती है, वो कैसे पैदा होती है? वो जो है भाषा से होती है, धर्म से होती है,
लोक कला से होती है, संगीत से होती है, साहित्य से होती है। इस प्रकार से भाषा, धर्म और लोक कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से किसी भी देश में जो है राष्ट्रीय भावना फैलती है और वहाँ पर जो है सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में जो है विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद राष्ट्रीयता की भावना भारतीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर आधारित होती है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, भारत में जो है एक धर्म नहीं है। आप सभी को पता है कि भारत में विभिन्न धर्म रहते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय चेतना की भावना होती है सभी भारतीयों के अंदर। राष्ट्रीयता की भावना जो है भारतीयों के अंदर इसलिए होता है क्योंकि हम सभी की जो है संस्कृति एक ही होती है, इतिहास और परंपरा एक ही होता है। यही कारण है कि हम सभी भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना होती है। यही कारण है कि सभी लोग जो है एक साथ जुड़े रहने का भाव महसूस करते हैं। दूसरा है इतिहास और विरासत। जब लोग एक जैसे इतिहास अनुभव से गुजरते हैं तो उनमें एक साथ जुड़ाव की भावना पैदा होती है। यानी कि जब किसी भी देश में एक ही प्रकार के ऐतिहासिक घटनाएं होंगी तो ऐसी स्थिति में सभी लोग एक साथ जुड़े होने की भावना में रहेंगे। यानी कि दोस्तों, जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना था, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो ऐसे स्थिति में सभी लोगों की एक ही समस्या थी और सभी लोगों ने जो है मिलकर उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। तो ये क्यों किया? क्योंकि हम लोगों की जो इतिहास है, जो विरासत है, यही हम लोगों को वापस में जोड़े रखता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों को एकजुट किया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया, चाहे महात्मा गांधी जी हो या और कोई नेता हो, उन स्वतंत्रता संग्राम में सभी भारतीय लोग एकजुट हुए और अपनी स्वतंत्रता के लिए जो अंग्रेजों से संघर्ष किया। और इस प्रकार से जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय सभी लोग जो एकजुट हुए, जिससे राष्ट्रीयता की भावना जो है मजबूत हुई। जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी और यह संघर्ष राष्ट्रीयता की भावना को गहराई से जागरूक किया। यानी चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, इन सभी नेताओं के नेतृत्व में जो है हम सभी भारतीयों ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष लड़ा और इसी संघर्ष के कारण जो है भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना फैली। भारतीय लोगों के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार से इतिहास और विरासत जो है भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करती है। तीसरा है भाषा। दोस्तों, थोड़ा सा मैं जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकती है और आप सभी को पता है कि आज के स्टूडेंट में उतनी ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है कि 30 से 40 मिनट वीडियो देखे। इसलिए हम लोगों के समक्ष एक चुनौती होती है कि कम समय में आपको अधिक समझा देना। भाषा जो है किसी भी समाज की पहचान होती है और राष्ट्रीयता में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी दोस्तों, किसी भी समाज की जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो भाषा ही होती है, क्योंकि भाषा के कारण ही राष्ट्रीय चेतना फैलाया जाता है। एक सामान्य भाषा लोगों को आपस में जोड़ती है और उन्हें एक दूसरे के विचार, भावनाएं और परंपराएं समझने में मदद करती है। यानी कि दोस्तों, भारत में जब राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से फैल रही थी, इसका कारण क्या था? हम सभी भारतीयों की जो भाषा थी हिंदी थी और हिंदी हम लोगों को आसान भाषा लगता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है बहुत तेजी से राष्ट्रीय भावना फैलाने में सहायता मिली। अगर हम लोगों का भाषा ऐसा होता जो जटिल होता, जो सभी लोग उन भाषा को नहीं समझ पाता, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय चेतना उतनी तेजी से नहीं फैलती। वही कहा गया यहाँ पर, किसी भी समाज के लिए भाषा बहुत जरूरी है। भाषा के माध्यम से ही जो है राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से फैलती है। इससे किसी भी समाज में राष्ट्रीयता की भावना जो है विकसित होती है। उदाहरण के लिए हिंदी ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। यानी कि जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, उस समय जो है हिंदी भाषा में राष्ट्रीय चेतना फैलाया गया। यही कारण है कि हम लोगों की हिंदी भाषा थी, जिसके कारण बहुत ही तेजी से राष्ट्रीय चेतना फैलाया गया और इस प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। चौथा जो है वो है सांस्कृतिक प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज। सांस्कृतिक प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज का मतलब क्या है? तो सांस्कृतिक प्रतीकों जैसे कि जो राष्ट्रीय ध्वज है और जो राष्ट्रगान है, इसके माध्यम से जो है राष्ट्रीयता की भावना प्रकट होती है। यानी कि दोस्तों, सांस्कृतिक प्रतीक का मतलब होता है जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज है, जो हम लोगों की राष्ट्रीय गान है, उन राष्ट्रीय गान के कारण ही हम लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है दोस्तों। और जब हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं तो वहाँ पर चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी जाति के हो, सभी लोग जो है अपने राष्ट्रगान करते हैं। सभी लोग जो है अपने ध्वज के प्रति सम्मान पूर्वक खड़े होते हैं। ये प्रतीक लोगों में जो है देश के प्रति गर्व और निष्ठा की भावना जगाते हैं। और जो हमारी सांस्कृतिक प्रतीक है, यही सांस्कृतिक प्रतीक हम देशवासियों के अंदर जो है
गर्व और निष्ठा की भावना जागृत करने में मदद करती है। भारत में जो है तिरंगा यानी ध्वज और जन गण मन राष्ट्रगान ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या उसके बाद भी भारतीयों में राष्ट्रीयता, एकता और गर्व की भावना को फैलाया है। अगर हम बात करें कि जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना था, उस समय भी जो हमारा तिरंगा था, जो हमारा ध्वज था, जो हमारा जन गण मन राष्ट्रगान था, उस राष्ट्रगान के कारण हमारे अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना फैली और हम लोगों के अंदर जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। इस प्रकार से सांस्कृतिक प्रतीक भी महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में। इन प्रतीकों से भारतीयों में अपने देश के प्रति जो है गहरा प्रेम और निष्ठा विकसित हुई। इन प्रतीकों के कारण ही जो भारतीय लोग थे उनके अंदर एक होने का भाव प्रकट हुआ। जो भारतीय लोग थे उनको जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने ध्वज के प्रति, अपने राष्ट्रगान के प्रति प्रेम है और निष्ठा है। यही कारण है कि सभी लोग इनका पालन करते हैं और अपने राष्ट्र ध्वज, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। पांचवा है राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता। राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का मतलब क्या है? जब एक देश स्वतंत्र और संप्रभु होता है तो उस देश के लोगों में जो है राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होती है। यानी कि दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि जब भी किसी देश में स्वतंत्रता होगी, संप्रभुता होगी, तभी जो है वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होगी। मान लो जब कोई देश स्वतंत्र ही नहीं है, वह देश जो है किसी और के अधीन है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से नहीं फैलेगी, राष्ट्रीयता की भावना मजबूत नहीं होगी। वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। जब कोई भी देश स्वतंत्र होता है, जब कोई भी देश संप्रभु होता है, संप्रभु का मतलब है हम किसी के अधीन नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से जब किसी देश में स्वतंत्रता होगी, संप्रभुता होगी, तो बहुत तेजी से जो है राष्ट्रीय चेतना फैलेगी और सभी लोग जो है अपने देश के लिए काम करेंगे, अपने देश के हित में काम करेंगे और यह ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी स्वतंत्रता है, जो अखंडता है, वह हमेशा कायम रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना इसलिए प्रबल हुई क्योंकि वे अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि भारत में जो है राष्ट्रीय चेतना इसलिए बहुत तेजी से फैला क्योंकि हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे। और जब हम लोग राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे, यही कारण है कि भारत में बहुत तेजी से राष्ट्रीयता की चेतना फैली। उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई ने इन भावनाओं को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह भावना उनकी संप्रभुता की रक्षा करती रही। यानी कि जब हम लोग स्वतंत्र नहीं थे तो स्वतंत्रता के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और इस प्रकार से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। तो जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, जब हम लोग जो है संप्रभु हैं, यानी कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी स्वतंत्रता को कायम रखें, जो संप्रभुता है उनकी रक्षा करें। छठा है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता की भावना लोगों को एकजुट करती है और समाज में एकता बनाए रखने में मदद करती है, चाहे लोग विभिन्न धर्म, जाति या वर्ग के हों। यानी कि एकता का होना बहुत जरूरी दोस्तों। अगर किसी भी देश में वहाँ के लोगों के बीच एकता नहीं है और वह जो है अखंडता के बारे में नहीं सोच रहा है, तो ऐसा स्थिति में अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लोगों के बीच अगर एकता नहीं होती तो सभी लोग जो है अलग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे होते। लेकिन हम सभी भारतीयों के बीच एकता है और अपने राष्ट्र के प्रति अखंडता की भावना रखते हैं। यही कारण है कि हमारी भाषा, जाति, धर्म कोई भी हो, हम जो है अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता को महत्व देते हैं। उसके बाद सातवां है देशभक्ति और निष्ठा। देशभक्ति और निष्ठा का मतलब क्या है? देशभक्ति और निष्ठा का मतलब है कि जब लोग अपने देश के प्रति गर्व और सम्मान महसूस करते हैं तो वो अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित होते हैं। यानी कि दोस्तों जब किसी भी समाज में लोग अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखता है, निष्ठा का भावना रखता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह जो अपने देश के प्रति गर्व महसूस करते हैं, सम्मान महसूस करते हैं और वो अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे देश की आज़ादी, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जो है उस देश के जो नागरिक होते हैं अपनी देश की आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी दोस्तों कोई भी देश अगर स्वतंत्र हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हमेशा आज़ादी कायम रहेगी। बहुत सारे हमारे पड़ोसी देश हैं जो आप देखते होंगे कि वह देश जो है स्वतंत्र है लेकिन वहाँ पर वहाँ के लोगों को पूरी तरह से आज़ादी ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से किसी भी देश की आज़ादी, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी भारतीयों को है। इस प्रकार से जो देश की आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, जो समानता है, उसकी रक्षा करना हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता की चेतना है भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह सामूहिक भावनाएं और विचारधाराएं लोगों को एक साथ जोड़ती है, जिससे समाज में एकता, स्वतंत्रता और विकास को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीयता की चेतना है, राष्ट्रीयता की चेतना भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। और यह सामूहिक भावनाएं और विचारधाराएं लोगों को आपस में एक साथ जोड़े रखती है, आपस में लोगों को जो है एक साथ होने का भाव महसूस कराती है, जिससे समाज में एकता होता है, स्वतंत्रता होता है और इस प्रकार से स्वतंत्रता के विकास को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो आप जो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है समय से पहले आपको सारे प्रश्न करवाए जाएंगे सभी मेजर पेपर के, है ना। तो ऐसे में आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब करने से आपको लाभ ये है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आप तक जो है यह वीडियो पहुँच जाए, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिस्ट्री मेजर 8 में जो है हमने आपको कुछ VVI प्रश्न बताया था और ये भी कहा है कि 100% आने की संभावना है। तो आप जो है इन सभी प्रश्नों को करके ही जाना है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को कर लेते हो तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया है, दूसरा क्वेश्चन आज हो गया दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाली है। और जितने भी वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले टेलीग्राम में ही पोस्ट करता हूँ, या तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं टेलीग्राम में सबसे पहले पोस्ट करता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।